नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, एक ग्रामीण उद्यमी के नज़रिए से बात करूं तो आज हम एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि हिमालयी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर बिजनेस को जीरो से कैसे शुरू किया जा सकता है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि हमारे जैसे समुदायों के लिए एक पूरी की पूरी आत्मनिर्भर इकॉनमी तैयार करने का तरीका है। आज की हमारी चर्चा एक मास्टर क्लास की तरह होने वाली है। हम शुरुआत करेंगे इको फ्रेंडली टेबलवेयर से होने वाले सशक्तिकरण से, फिर बात करेंगे स्थानीय बायोमास सामग्री के बारे में। इसके बाद मशीनरी और संचालन, महिलाओं के लिए जरूरी सॉफ्ट स्किल्स, सर्कुलर वेस्ट मॉडल और अंत में सच्चे सामुदायिक स्वामित्व पर बात करेंगे। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इको फ्रेंडली टेबलवेयर के जरिए सशक्तिकरण का असली मतलब क्या है और ये इतना असरदार क्यों है। जरा इस नंबर 22 पर गौर कीजिए। बोचापंगा गांव के स्वयं सहायता समूहों की सिर्फ 22 महिलाओं ने मिलकर एक पूरी पेपर प्लेट फैक्ट्री खड़ी कर दी। मकसद था प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। अब आप ही सोचिए, एक ऐसे इलाके में जहां पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक सोच हावी रही हो, वहां इन महिलाओं ने ना सिर्फ एक बिजनेस शुरू किया, बल्कि अपनी आर्थिक आज़ादी भी हासिल की। ये वाकई कमाल की बात है ना। इस पहल से जुड़ी रीना सेठी का ये अनुभव सुनिए। ये पहली बार है जब मुझे औपचारिक रोजगार मिला है, और जब से ये काम शुरू किया है मेरे पास आय का एक स्थिर स्रोत है, जिससे घर की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। देखिए, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। जब महामारी जैसी अचानक कोई विपदा आती है तो इको टेबलवेयर फैक्ट्री में मिलने वाला ये रोजगार परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है स्थानीय बायोमास सामग्री प्राप्त करना। किसी भी बिजनेस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उसका कच्चा माल कहाँ से और कैसे आ रहा है। आपको पता है, दुनिया भर की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अक्सर गन्ने की खोई यानी बगास का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक स्थानीय हिमालयी कोऑपरेटिव का असली जादू उनके अपने क्षेत्रीय संसाधनों में छिपा है। ये लोग साल के पत्ते, सियाली की बेल और बांस के फाइबर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। एक उद्यमी के तौर पर अगर आप देखें तो अपने आसपास मौजूद चीजों का ऐसा किफायती इस्तेमाल ही तो लागत कम रखता है और बिजनेस को सफल बनाता है। यहां देखिए, पहाड़ों के ये हरे भरे जंगल कच्चा माल बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। इन गिरी हुई चीड़ की पत्तियों यानी पाइन नीडल्स को बिना किसी पेड़ को काटे या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। अगर हमें बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना है तो ये असीमित बायोमास सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस के तकनीकी हिस्से की, यानी आवश्यक मशीनरी और उसका संचालन। देखते हैं कि ये कच्चा माल आखिर एक प्रीमियम प्रोडक्ट में कैसे बदलता है। मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस इन 5 क्रमिक चरणों में होता है। कच्चा माल तैयार करने और मोल्डिंग से लेकर सुखाने और किनारों की ट्रिमिंग तक हर एक स्टेप बहुत अहम है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपनी प्रेसिंग मशीनों का तापमान हमेशा 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखें, बिल्कुल सटीक। इससे होता यह है कि पत्तों की परतें आपस में बहुत मजबूती से चिपक जाती हैं और आपका टेबलवेयर एकदम मजबूत बनता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बिना किसी रुकावट के दौड़े तो मशीनों की देखभाल में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सांचों या मोल्ड्स को लगातार साफ करना, चलने वाले पुर्जों में लुब्रिकेंट डालना और हाइड्रोलिक सिस्टम को चेक करते रहना रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। और एक बात जो मैं नए उद्यमियों को हमेशा जोर देकर कहता हूं, मशीनरी रूम और खासकर बिजली के उपकरणों से पानी को कोसों दूर रखें। नमी इन मशीनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, आत्मनिर्भरता के लिए सॉफ्ट स्किल्स। ये इस बिजनेस मॉडल का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, सिर्फ मशीनें चलाना सीख लेने से सच्ची आज़ादी नहीं मिलती। एक मजबूत टीम बनाने के लिए महिलाओं को आत्मविश्वास और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए 6Y ट्रेनिंग का मॉडल इतना असरदार है। ये न सिर्फ वर्कप्लेस के लिए सॉफ्ट स्किल सिखाता है, बल्कि महिलाओं को उनके जेंडर अधिकारों की भी ट्रेनिंग देता है। इसी ट्रेनिंग का असर रीना जी के इन शब्दों में झलकता है। ट्रेनिंग के बाद से मैं उस भेदभाव के प्रति कहीं ज्यादा जागरूक हो गई हूं जिसका सामना मैं और मेरी आसपास की महिलाएं करती हैं। इस ट्रेनिंग ने मुझे उन पैटर्न्स को पहचानने में मदद की। सच कहूं तो ये सशक्तिकरण सिर्फ फैक्ट्री की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता। इन्हीं महिलाओं ने अपने आत्मविश्वास के दम पर अपने समुदाय को एकजुट किया है और कई बार तो शोषकों को सजा भी दिलवाई है। इसे ही कहते हैं असली बदलाव। हमारा 5वां पॉइंट भी बहुत अहम है,
सर्कुलर वेस्ट मॉडल को एकीकृत करना। आइए समझते हैं कि हम इसे बड़े पैमाने पर कैसे लागू कर सकते हैं। अगर हम कचरे से कंचन बनाने की बात करें तो ये उसका सबसे सटीक विजुअल है। जंगल में आग लगाने वाली अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक चीड़ की पत्तियों के कचरे को इकट्ठा करके उसे इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सुरक्षित और कीमती पाउडर में बदला जा रहा है। इसे ही तो हम एक सच्चा सर्कुलर वेस्ट मॉडल कहते हैं, जहां कचरा असल में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। और जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 35,000 से ज्यादा। जी हां, 35,000 से अधिक लोगों को हिमालयी क्षेत्र में ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्रों द्वारा सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा साबित करता है कि पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाली तकनीकें सिर्फ प्रयोग नहीं हैं, बल्कि इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। अब हम अपने इस ब्लूप्रिंट के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सच्चे सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देना। अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस पीढ़ियों तक चले, तो इसका कंट्रोल सीधा स्थानीय समुदाय के हाथ में होना चाहिए। पाल्देन लामो जैसी महिलाओं के नेतृत्व वाली सोसाइटियां बनाना, अपनी तकनीक को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, और सबसे खास बात, पीयर मेंटरशिप के जरिए आस पड़ोस के गांवों को भी अपना काम सिखाना। जब आप इसके साथ स्थानीय जीआई प्रमाण पत्र भी जोड़ लेते हैं, तो आपका बिजनेस सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं लेता, बल्कि ये पूरे समुदाय की अपनी एक मजबूत हरित अर्थव्यवस्था बन जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। शाश्वत नारी शक्ति का ये जो कमाल का कोऑपरेटिव मॉडल है, क्या इसे दुनिया भर के अन्य ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे ही लागू किया जा सकता है? जरा सोचिए, अगर कचरे को महिलाओं के नेतृत्व में संपत्ति में बदलने का ये ब्लूप्रिंट हम वैश्विक स्तर पर अपना लें, तो हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण दोनों को कितना बेहतर बना सकते हैं। ये अपार संभावनाओं वाला एक नया रास्ता है। इसी विचार के साथ आज हम यहीं रुकते हैं।